अब्दुल्ला साहब, जो ईरान के निकात में जो अहम निकात जिनका जिक्र भी किया जा रहा है कि मुंजमद असासों को बहाल करना और मुस्तकबिल में कोई हमले ना होने की यकीन दहानी। इस वक्त ईरान जिन मुआशी मुश्किलात का शिकार है, यकीनन वो चाहेगा कि उसके जो मुंजमद असासे हैं उनको अमरीका बहाल करे। क्या इस बिना पर ईरान कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई नई बात है कि मुंजमद असासे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि वो उन्होंने असासे मुंजमद किए, लेकिन ईरान चल रहा था। प्रॉब्लम यहाँ आई है कि ड्यू टू वॉर, जाहिर है उससे बहुत सारे मसाइल बिल्कुल। पैदा हुए, बहुत डेवस्टेशन हुई, और साथ ही साथ उनके ऊपर जो जॉबलेसनेस थी वो हो गई। बहुत सारे जो एक दूसरे शहर को मिलाने वाले रास्ते थे वो मुनक़ता हो गए। इस नतीजे के अंदर ज़ाहिर है ईरान को दुश्वारियां ज़रूर पेश आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी आबनाए हुर्मुज़ से उनका जो 90% पैदावारी तेल है जिसकी चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं, वो उसके ऊपर उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा तकलीफ आ रही है। क्योंकि ये एक तरीका था, ईरान अपना प्रेशर रिलीज कर रहा था, और ड्यूरिंग द वॉर अमेरिका ने इजाज़त भी दे दी थी कि आपके ऊपर तेल की पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। ये तो ईरान की मुश्किलात हैं, लेकिन ईरान जैसे अभी बलोच साहब ने कहा, आई कुडेंट एग्री मोर विद हिम ऑन दिस, कि ये ईरान अब झुकेगा नहीं। अगर उसने करना होता तो वो मेरे ख्याल में मोर और लेस वही बातें दोहरा के उसने दे दी हैं। बिल्कुल। और न्यूक्लियर पे तो आपको पता है कि 3 रोज कबल जो उनके आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी साहब का बयान आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम तो ना अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कुछ समझौता करेंगे और ना ही हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बल्कि पहले जो उसकी एनरिचमेंट थी 3.67%, उससे बढ़ा के अब जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं उन्होंने 20% की डिमांड कर डाली है, जो कि नेचुरली बिल्कुल। अमेरिका के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 की जो ओबामा डील थी, उससे बेहतर तो जॉर्ज बुश या जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये ले नहीं सकते। लेकिन हाउएवर इसके अंदर जहां ये बात आ रही है, देखिए दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका क्या वही मिस्टेक दोबारा दोहराना चाहेगा जिसका नतीजा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर निकला और जग हंसाई भी दुनिया के अंदर सहनी पड़ी और सहनी पड़ेगी मजीद भी। दूसरी जानिब यह है कि अगर वो हमला करते हैं या ईरान बढ़कर हमला कर देता है, क्योंकि अगर आपने उनको ज्यादा दीवार से लगाया तो ये जो मिसाल है तंग आमद बजंग आमद, ये उर्दू की नहीं, ये फारसी की मिसाल है। और इसका बिल्कुल। मतलब बिल्कुल यह है कि जी। अगर आपने उनको मजीद आइसोलेट किया फाइनेंशियली, तो हो सकता है कि आबनाए हुर्मुज में जो अमेरिकन जहाज हैं या दीगर उनके इंस्टॉलेशन हैं उनको वो टारगेट करें, और मुझे लगता है कि वो कर डालेंगे। और उसकी वजह यह है कि जैसे लीडरशिप को आप देखें, अभी जो उनके फौज के तर्जुमान हैं आप देखें, ही इज सच अ यंग फेलो, कितने वो डेडिकेटेड आदमी हैं। इसी तरीके से जो उनकी पासदारान की लीडरशिप है, जो उनकी सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप है, दीगर जो उनकी एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इंटेलिजेंस है, अब वो ऐसे सीजन्ड लोग मौजूद नहीं हैं, रिएक्शनरी हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में अपनी आंख खोली जब ईरान के ऊपर बदतरीन सैंक्शंस और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नफरत अरूज के ऊपर थी, और आज भी मौजूद है। तो इसलिए ये लोग अब झुकेंगे नहीं। अब इनको काट डालो लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई। लेकिन इसमें अमेरिका का देखना है, अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका एक और जंग का दहाने के ऊपर खड़ा है? क्या पेंटागन के अंदर जो उसको ब्रीफ दिया गया है, जो मेरी इतलात है, वहां ये भी कहती हैं कि वहां ये भी सवाल पूछा गया कि ये जो अब आप प्लान दे रहे हैं, जिसके अंदर आपने बड़ी सक्सेस स्टोरी का एक जिक्र किया है, रोजी पिक्चर पेंट की है, तो फिर क्या आप जो ये सक्सेस स्टोरी थी वो आपने पहले 48 घंटे में या जो 40 दिन की जंग थी उसमें क्या आपने किया? दिस मीन्स के अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटजी का फेलियर हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और साफ सी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी इस टाइम पे ईरान के पास है वो उनकी एयरफोर्स के लिए इंतहाई मोहलिक साबित हो चुकी है और मजीद हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास शायद वो वाले मिसाइल भी पहुंच जाएं
जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहलाते हैं। और ऐसी सूरत के अंदर अच्छा। अगर एक शिप अमेरिका की डूब गई, आप यकीन माने कि दैट विल बी द एंड ऑफ अमेरिकाज हेजेमोनिक एटीट्यूड। वो दुनिया के अंदर जिसको पहले ही उनकी बहुत ज्यादा सुबकी हो गई है, ये तो फिर इसका हम्म। मतलब है कि इलेक्शन भी गया, इसराइल भी गया, डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर भी जो है वो सलाखों के पीछे है। और साथ ही क्योंकि उनके ऊपर हम्म। वॉर क्राइम्स के मुकदमात की बात हो रही है, ये मामूली बात नहीं है। और फिर साथ ही साथ ये है कि उनकी पार्टी भी गई। तो रिपब्लिकन्स, आई डोंट थिंक दे आर इन अ पोजिशन एंड अ मूड टू टेक सच ड्रामेटिक चांसेस। वो इस किस्म के मेरे ख्याल में जो चांस हैं लेना, उनके लिए जहर कातिल होगा। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ नई तिजारती राहदारी वाला एक सिलसिला शुरू किया है, गो कि अमरीका इससे वाकिफ है, लेकिन क्या अमरीका ईरान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने के लिए पाकिस्तान को भी उसी की लपेट में ले सकता है? दे आर रूथलेस पीपल, और ये अनथैंकफुल लोग हैं। इन्होंने कभी किसी का, ये हमेशा से कहते हैं कि हिस्ट्री बिगेन्स फ्रॉम टुडे। ये माजी को भूल जाया करते हैं। आप ये भूल जाएं, जब इनका मफाद होगा तो ये हर चीज करेंगे, और जब मफाद नहीं होगा तो दे विल बी योर बिगेस्ट एनिमी। मैं चंद बातों को यहाँ जेर बहस जरूर लाऊंगा। पहली बात यह है कि इस टाइम पे अगर दहशत गर्दी हो रही है, तो दहशत गर्दी के पीछे कौन मुल्क है? पाकिस्तान का। हमें पता है कि उसमें इंडिया और इसराइल दोनों मौजूद हैं, क्योंकि जो बिल्कुल। क्वाडकॉप्टर्स और जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेड इन इसराइल हैं और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं। तो एक बात तो तय हो हम्म। गई है। दूसरी बात यह है कि बुनियानो मरसूस में भी इसराइल ने बकायदा अपना प्ले किया था, और इसको तो खुद हमारे वजीर आजम, जो उसकी जुबलिएशन का इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट में सजाया था सिलसिला, उसमें खुद वजीर जी। आजम पाकिस्तान ने इकरार किया था इस बात का। एनी आओ, हम्म। देखें, अब मसला यह है कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है इंडिया और इसराइल। इंडिया और इसराइल के साथ दिफाई मुआहदात किस मुल्क के हैं, क्या आप बता सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नाम अमेरिका है? और अगर वो अमेरिका है, तो फिर ये बताइए कि डिप्लोमेटिक सतह पे आपको क्या फायदा हुआ आज तक? मकसद ये है कि जो बीएलए की लीडरशिप है, जो बीएलएफ की लीडरशिप हम्म। है, हमें हम्म। मालूम है कि वो जनेवा में बैठी है। तो उनको पकड़ने में हम्म। कितना टाइम लगता है, जबकि अमेरिका ने उनको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो फिर हम्म। उनको फिर हार्नेस क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया? ये एक सवाल है। वो तमाम वेबसाइट्स जो इस टाइम पे इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जेरे इस्तेमाल हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है? तो फिर ये किसके पास इख्तियार था? तो फिर वो कर सकते थे। यानी कि आप समझें, ये जो बिल्कुल। 7.1 बिलियन डॉलर का असला अमेरिका छोड़ गया, जबकि अपने 4 जहाज ईरान के अंदर इसलिए मार दिए कि हम अपना असला नहीं छोड़ के जाते, ये उनका यही जवाब था ना। तो फिर 7.1 बिलियन डॉलर का असला अफगानिस्तान में जाना, और अफगानिस्तान को हम्म। हर माह 160 मिलियन डॉलर अदा करना, ये क्या है? और हम्म। 2021 1 सितंबर ऑनवर्ड्स वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर इनको अदा कर चुके हैं, ऐसा अमेरिकन रिपोर्ट, सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कह रहा। अब इसके बाद आ बिल्कुल। जाएं कि ये तो चलें, दूसरी बात आ गई, अब राहदारी पे आ जाएं। हमें ये पूछना चाहिए है कि जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, तो उस टाइम पे, और इसी तरह से जो अरब दुनिया के अंदर ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, तो उस टाइम पे मिस्र समेत कई ममालिक के कर्जे माफ हो गए। पाकिस्तान के कब कर्जे हम्म। माफ होंगे? दिस इज नंबर वन। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के कर्जे माफ नहीं हो रहे, तो देन व्हाई शुड वी केयर? हमें ये देखना चाहिए हम्म। अपने मुल्क के मफाद के अंदर। देखें, हुर्मुज बंद है, मुझे पता है, और हुर्मुज के अंदर कोई भी मुश्किलात हमारे लिए आ सकती हैं, लेकिन 909 किलोमीटर ईरान के साथ बॉर्डर खुला है, रोड खुली है। और फिर इस टाइम पे क्या रिलायंस ने 5 मिलियन बैरल का तेल नहीं खरीदा ईरान के साथ, इंडिया ने? तो इंडिया जो कि हमेशा हम्म। मतलब एक तरफ वो अमेरिकन उसके अंदर ब्लॉक में भी है, दूसरी जानिब वो उनसे तेल भी खरीद रहा है। तो देखें कि क्या सिर्फ हम ही लोग रह गए हैं इस टाइम पे कि हम अपनी तेल की, अपनी गैस की ज़रूरियात ईरान से क्यों नहीं पूरी कर सकते? और फिर अमेरिका से पूछा जाए ना, फेयर एंड स्क्वायर,
कि हमें भी पूछना चाहिए कि डू डू मोर फॉर पाकिस्तान, व्हाट कैन यू डू फॉर पाकिस्तान। इस टाइम पे आपके पास और ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत डिप्लोमेटिक बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद है। अगर आपने यही किया कि आप चाहे कि हिजबुल्लाह और हिजब शैतान दोनों को खुश करते रहे, तो आई एम सॉरी, फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और आपकी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हैं वो बढ़ जाएंगी। जो एक बात जो बलोच साहब ने कही, मैं उसका जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखें, जी जी। आप तरबियत किया करते हैं, आप जो है वो लोगों की तालीम के ऊपर, ये जो सोशल मीडिया के, आप टेलीफोन बंद कर दें, उनके चीजें बंद कर दें। आई आई एम आई एम ऑन द सेम पेज विद बलोच साहब। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के जो आजकल, तो आप जानती हैं कि इस टाइम पे होमवर्क भी जो है वो आता है, और ये जो हर 2 दिन के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, उस टाइम पे फिर आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को और कैसे पढ़ाएंगे? दिस इज वन क्वेश्चन। सेकेंडली ये है कि ये जो तरबियत होती है ये कौन करता है? या माँ बाप करते हैं, या तालीमी इदारे करते हैं, और या फिर तालीमी इदारे, सबसे बिल्कुल। ज्यादा आपके करते हैं सियासतदान। जब सियासतदानों के अंदर इतनी शकत ना हो, आई विल बी वेरी फेयर एंड स्क्वेयर, इस टाइम पे तमाम पार्टियां अवाम की सतह पे जाके देख लें, उनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर होना और बात है, और पोजीशन ऑफ, आप जब गवर्नमेंट से हट के बात करते हैं तो और बात है। मैं तमाम के लिए ये बात कर रहा हूं, वो जो ऑपोजिशन में है और वो जो हुकूमत में है। अब अगर तरबियत बिल्कुल नहीं ठीक। है तो आप मुझे समझाइए कि आप ये लोगों को अपने मकसद के लिए, यानी कि जो स्टेट के जो एक कॉन्सेप्ट है, और स्टेट हमने देखे ना, स्टेट बिल्डिंग का काम किया, नेशन बिल्डिंग का काम कायदे आजम के बाद नहीं हुआ।